नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शिमला में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूक्रेन में फंसे हिमाचल वासियों से किया संवाद। मुख्यमंत्री ने की अपील, कहा जो जहां है वहीं रहे, हिम्मत और हौसले के साथ बने रहें। 3 मार्च को होगी कैबिनेट की बैठक, बजट के आंकड़ों को दी जाएगी मंजूरी। 4 मार्च को सीएम जयराम पेश करेंगे बजट को अंतिम रूप देने में लगे अधिकारी। यूक्रेन में फंसे छात्रों से कुलदीप राठौर ने की बात, छात्रों से जाना हालचाल, राज्य सरकार से की छात्रों के सकुशल घर वापसी की मांग। सरकार पर बरसे कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर, प्रदेश सरकार पर लगाए पैसे लेकर नियुक्ति करने के आरोप, कहा सड़कों के लिए दिए गए ठेकों की हो उच्च स्तरीय जांच। दो मार्च से 8 मार्च तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव। शिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी, 7 सेक्टरों में बांटी गई सुरक्षा व्यवस्था, 925 जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा। अब खबरें विस्तार से। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज यूक्रेन में फंसे हिमाचल वासियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां उनसे बातचीत की तो वहीं उन्होंने अपील करते हुए कहा कि वे जहां हैं वहीं पर रहें और हिम्मत और हौसले के साथ बने रहे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये सुनिश्चित करेंगे कि एक एक बच्चा भारत अपने घर वापस सुरक्षित पहुंच सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी हिमाचल सरकार की तरफ से मदद की जा सकती है वे कर रहे हैं। हमारी ओर से आप सबको बच्चों को हौसला है, शुभकामनाएं हैं। हम यही कहेंगे कि आप जहां भी हैं, आप जो है वो हिम्मत के और हौसले के साथ वहां पर बने रहें। और दूसरा, मुझे सिर्फ इतना जरूर कहना है कि जब वहां पर ऐसी स्थिति होती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ चलो, वहां चलो, इस रास्ते चलो, उस रास्ते चलो। जो भी रास्ता आप लोगों ने वहां से बाहर निकलने के लिए, इवैक्यूएट होने के लिए चुनना है, तो उसको वहाँ जो लोकल जो हमारा कोऑर्डिनेशन का जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया है एम्बेसी के माध्यम से या आपकी यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है उनके माध्यम से, तो वही मुझे लगता कि वो उस पर ही हमको काम करना है, उस पर ही हमको आगे का उनकी बात को सुनना है और उनकी बात को मानना है। बाकी इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे अच्छा लगा, कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई जो वहीं पर हैं, कुछ पेरेंट्स से भी बात हुई जो चिंतित है, बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से पेरेंट्स के लिए भी बहुत पीड़ा का विषय है ये इस वक्त, और बच्चे जो वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए तो मैं समझ सकता हूँ कि किस कठिन दौर में से वो गुजर रहे हैं। लेकिन पूरा भरोसा है ईश्वर पर और पूरा भरोसा है मुझे केंद्र सरकार के अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर, क्योंकि वो सुनिश्चित करेंगे कि एक एक बच्चा हमारा घर वापस पहुंचे। ये हमारी इस वक्त की प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, जो भी किया जा सकता है, जिस रूप में भी किया जा सकता है, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आप सुरक्षित रहें, सुरक्षित घर वापिस आए, अपने घर पहुंचे परिवार वालों को, तो ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और परिवार के सदस्यों से भी मैं इस बात के लिए जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी बच्चों को हौसला देते रहें, हिम्मत देते रहें। बच्चे इस घड़ी में जहां भी हैं उस स्थिति में आपके हौसले से जो है उनको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। और हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं आप सबकी वापसी का, सुरक्षित वापस हो। और जब आप आएंगे उसके बाद फिर हम दोबारा बीच में इंटरेक्ट करते रहेंगे, हम बीच बीच में संवाद करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। प्रदेश सरकार के 5वें बजट को लेकर आज दिन भर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक की गई। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के 5वें बजट की तैयारियों को लेकर सोमवार को दिन भर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इसी कड़ी में 3 मार्च को कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में बजट के आंकड़ों को मंजूरी दी जाएगी। वहीं प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की बजट पर नजर टिकी हुई है।
3 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। 4 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट पेश करेंगे और 2 दिन से सीएम वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। बजट को लेकर भी इस दौरान अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों से आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से सभी छात्रों को सकुशल घर वापसी की मांग करते हुए प्रदेश सरकार से अपील की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मामले पे हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जैसा आपके सम्मुख मेरी जो है वीडियो कॉल पे बात हुई, एक हिमाचल के जो है कांगड़ा क्षेत्र से विधायक हैं, तो इनके साथ अभी 6 लोग और हैं जिनमें कुछ छात्राएं भी हैं। तो इन्होंने, जैसा आपके सामने मैंने बात की, इन्होंने मुझे कहा कि इंडियन एम्बेसी ने कहा कि हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं है, आपको हम रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देते हैं, उसके आगे हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये जो बच्चे हैं ये खुद पैदल चल रहे हैं और जैसा कि वीडियो कॉल के जरिए भी आप लोगों ने भी देखा कि जगह जगह पे जो है गन्स लेकर जो है आर्मी के लोग खड़े हैं। तो ऐसे में इनकी सेफ्टी का भी प्रश्न है और मुझे लगता है कि हिमाचल के ही नहीं, जो देश के दूसरे कोने से भी यहाँ हमारे जो बच्चे हैं उनको सरकार ने भगवान भरोसे जो है छोड़ दिया। तो सरकार दावे तो बहुत करी है, हालांकि ठीक है कुछ लोग आए भी हैं। अब हो सकता है कि जिन बच्चों की कोई सिफारिश नहीं है उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी बात करता हूं और सरकार के नोटिस में भी लाता हूं। मैं मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखता हूं, उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं कि कम से कम इन बच्चों, जो हिमाचल के बच्चे हैं, उनको जो है एम्बेसी का पूरा कॉपरेशन मिलना चाहिए और उन्हें सही सलामत जो है आज देश में लाने की जरूरत है। जिस तरह से वीडियो कॉल के जरिए देखा कि ये सारे बच्चे अपना सामान लेकर सड़कों पे पैदल निकले हुए हैं और साथ में आर्मी के लोग भी जो है गन्स लेके नजर आ रहे हैं। तो स्थिति बड़ी विस्फोटक है। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से अनदेखी हो रही है। जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैंने आपके सम्मुख ही वीडियो कॉल पे इस लड़के से बात की और इसने पूरी तफसील से कहा कि ये 6 लोग हैं जिसमें कुछ छात्राएं भी हैं। तो अब ये कहाँ बेचारे जाएंगे, बॉर्डर में कहाँ जाएंगे, वहां से कैसे आएंगे, क्योंकि ये भगवान भरोसे भी आपसे मांग रहे कि कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ करिए, इस तरह की। इन्होंने कहा कि हम तो भगवान भरोसे हमको छोड़ दिया गया है। इन्होंने कहा कि आप कुछ भी अगर हमारी हेल्प कर सकते हैं, आप मीडिया के जरिए बात कर सकते हैं ताकि जो सत्ता में बैठे लोग हों उनको कम से कम समझ आए कि जो इस तरह यूक्रेन में जो हमारे छात्र भटक रहे हैं वो किस दुख स्थिति में वहां पे। कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने एक बार फिर प्रदेश की जयराम सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर पैसे लेकर नियुक्ति करने के आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर सड़कों के लिए दिए गए ठेकों की जांच करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। के अंदर और बाहर की बात देखें तो सरकार कह रही है कि ये कोरोना है इसलिए फलां काम नहीं हुआ। एक तरफ से कह रहे हैं कि हमारा बजट जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, बजट बढ़ता जा रहा है और खर्च हो नहीं रहा है। फिर बीच में जो है ना गलत तरीके से ठेके दिए जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार ये भी देखें कि आप अनक्वालिफाइड आदमियों को जो है ना प्रमोट करके क्यों लगाते हैं भाई। जो आदमी क्वालिफाई नहीं करता उसको आपने एक्सीडेंट लगा दिया, पैसे लेके लगाए और जिस ठेकेदार से 2 लाख रुपए लिया उसको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। स्वारघाट से मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने नहर में छलांग लगा के जान दे दी क्योंकि पैसा दिया था, उसके बाद उसके मुताबिक काम नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये इस प्रकार से सरकार रोके इसको जाके। जब आपका एक्सीएन ही 4 लाख रुपए दे के घूसखोरी दे के लगे तो आगे क्या होगा, वो भी लूटपाट मचाएगा। नैना देवी हो, चाहे स्वारघाट हो, चाहे मिर्जनमोल हो, चाहे वो सब डिवीजन नंबर 3 हो, उसकी इंक्वायरी सरकार ये करे कि जितना भी बरसात के टाइम पे डेबरीज पड़ी वो डेबरी किस ठेकेदार ने उठाई, कितने क्यूबिक मीटर उठी और कितनी पेमेंट हुई। क्या वो टेंडर जो है वो वैलिड टेंडर लगाए हुए थे, उसमें लाखों रुपए का जो है वो लेन देन हुआ है।
खासकर नैन देवी सब डिवीज़न में, या मैं कहूँगा स्वारघाट सब डिवीज़न में, या मैं कहूँगा ये जो सब डिवीज़न नंबर 3 है, चाहे वो नमोल है, ये सारी इसकी छानबीन होनी चाहिए कि ये लूटपाट मार करने का कारण क्या है। और साथ में कारण क्या है, जब आपने जो है ना टेंडर लगा दिए, टेंडर खुलना है तो एक्शन छुट्टी क्यों चलाया था भाई? इसलिए क्योंकि जो ठेकेदार लाइन में है वो आपस में बातचीत करके आगा पीछा करके जो है ना कुछ लेन देन करके वो फिर उसके बाद वो ठेका खुलता है। और जिस ढंग से मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे ये जो भूमि पूजनों का कार्यक्रम चला हुआ है ना, कि जहाँ पे 18 साल हो गए सड़क को चली हुई को, उसका भी भूमि पूजन हो रहा है। जो स्कूल की बिल्डिंग बनाई हुई 3.5 साल हो गए उसको बनी हुई को, मैंने बनाई थी, अब आज उसका भी उद्घाटन हो रहा है। ऐसे में कहना चाहता हूँ कि ये कारण क्या है कि आज ये जो आज कोशिशें हो रही, जैसे जैसे इलेक्शन आगे आ रहे हैं, पैसा कोई नहीं दिया हुआ है, विधायक निधि का पैसा जा रहा है, विधायक की प्राथमिकता की सड़कें हैं, फॉरेस्ट की क्लियरेंस हम करवा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो एक नेता जाके। मंडी शहर के जवाहर नगर में बीते दिनों हुए एक झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि ये झगड़ा जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है। आज इसी मामले को लेकर अपने पिता को खो चुकी 2 बेटियों ने अपना पक्ष रखा और मामले में निष्पक्ष जांच और जिनके साथ ये झगड़ा हुआ था उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस अधीक्षक मंडी ने भी मामले में जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। एडीएम ने 50 लोग भेजे उसके छत पे, हमारे पास फोटोज हैं। 50 लोग उसके छत पे आए, उसका सामान लेके गए, पर वो बड़े बड़े डंडे वाले नहीं लेके गए। उसने कुछ दिनों में छुट्टी आई ट्यूसडे की, उसने वो पूरा डाल दिया, हमारे छत तक डाल दिया, हमने कुछ नहीं बोला। शुरू में हमने उसके मिस्त्री वापस भेजे, पापा ने भेजे, वो चले गए, बाद में वो ऐसे लाया, वो नहीं गए, उसने डाल दिया, पूरे हमारे घर तक डाल दिया, हमने कुछ नहीं बोला, पापा ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसने डाल दिया, उस दिन कमेटी वाले आए, वो जाली लगी हुई थी, हमारी जाली थी, वो उसको थोड़ा वो हो गया कि उसका सारा सामान ले गई, इतनी बेइज्जती हो गई, वो सारी जाली उसने तोड़ फोड़ दी, सारी तोड़ दी। हमारे पास वीडियो है, वो जाली जब उसने तोड़ी, हमारे पास भी प्रूफ वीडियो है, उसने वो पूरी जाली तोड़ दी। हमने तब भी कुछ नहीं बोला, पुलिस वाले आए, पुलिस वालों को बुलाया कि ये तोड़ रहे, कुछ एक्शन नहीं लिया उन्होंने। उनकी मांग यही है कि जो जिनके साथ इनका झगड़ा है उनके खिलाफ जो उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, उस पर हम लीगल एक्शन जो फिजिबल है इस कंप्लेंट के ऊपर, और जो एरिया में जो एविडेंसेस और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसके तहत अपनी अगली कार्रवाई होगी। कर्नाटक में हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता की मौत के बाद लोगों में इसको लेकर रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान रोष जताते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। जिस प्रकार से भारतवर्ष में इस्लामिक जिहाद अपना जाल फंसा रहा है, और कर्नाटक की ये जो घटना है, जो हिजाब का विरोध करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता को, हर्षा नाम के कार्यकर्ता को, मात्र एक अपनी फेसबुक पे एक पोस्ट डालने पर इस्लामिक जिहादियों ने उसको चाकू से गोंद कर जैसे मार डाला, ये बहुत ही निंदा का विषय है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि एक जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, PFI जिसको कहते हैं, एक तो इस पर बैन लगाना चाहिए और इनकी गतिविधियां पूरे भारतवर्ष में बंद करनी चाहिए। और जिसने हर्षा का कत्ल किया है, चाकू से गोंद कर मारा है, उस जिहादी को फांसी की सज़ा तुरंत प्रभाव से देनी चाहिए। ये हम भारत सरकार से मांग करते हैं। और जो आतंकवाद का जो नंगा नाच पूरे देश में ये इस्लामिक लोगों ने फैलाया है, इसको तुरंत बंद करना चाहिए और सरकार को इस पर पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। तो भारत सरकार से निवेदन है कि हमारी इन मांगों की तरफ ध्यान दें और तुरंत प्रभाव से इनको खत्म करने का प्रयास करें।
जिला कुल्लू में 4 लेन संघर्ष समिति ने आंदोलन की राह को अख्तियार करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसी के चलते आज 4 लेन संघर्ष समिति ने बजोरा से लेकर मनाली तक 4 लेन निर्माण कार्य से प्रभावित हुए लोगों के साथ प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनी मैदान में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महारैली के माध्यम से इस दौरान डीसी कार्यालय में प्रदर्शनकारी पहुंचे और डीसी कुल्लू के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं सरकार से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की गई। जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी हिमाचल में, उन्होंने भी आंदोलन में हमारे साथ भाग लिया और अपने दृष्टि पत्र, इसको घोषणा पत्र कहा जाता है, उसमें लिखित तौर पे वादा किया कि भाई जो कांग्रेस नहीं कर पाई हम करेंगे। उसके बाद आंदोलन जारी रहा और कैबिनेट सब कमेटी का गठन हुआ माननीय गोविंद ठाकुर जी की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे भी प्रतिनिधि थे, अधिकारी लोग उसमें थे, कुछ मंत्री थे। तो लेकिन बैठकें दर बैठक निरंतर होती गई, नतीजा शून्य। उसके बाद हमारा एक प्रतिनिधिमंडल, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष आज हमारे पैटर्न है ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी और हमारे उस समय के अध्यक्ष रेशमन जी, इनके नेतृत्व में एक डेपुटेशन मनाली में मुख्यमंत्री जी को मिला। उन्होंने पूरा आश्वस्त किया। उस दिन गोविंद ठाकुर जी उसमें थे, कहते हम पुनः एक कमेटी बना करके इसका समाधान निकालेंगे। उस बात को भी आज 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन परिणाम शून्य है। अब मजबूरन हमें सड़क पर आना पड़ा। और देखिए बारिश का मौसम है, लोगों के घर धंस रहे हैं, ज़मीनें धंस रही है और इन्होंने जिस प्रकार से अवैज्ञानिक ढंग से इसका जो डंपिंग होनी थी वो न करके लोगों की ज़मीनों में जो मटेरियल फेंका है उससे बहुत नुकसान हो रहा, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो जबकि एक्ट में इसमें ये भी है कि एक्ट जो संवेदनशील है। ये जिला कुल्लू में साहसिक गतिविधियों पर रोक लगे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, जिसके चलते कारोबारियों में रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिला कुल्लू में साहसिक गतिविधियों पर रोक 1 महीने से भी ज्यादा समय से लगाई गई है, लेकिन अभी तक प्रशासन इन गतिविधियों को बहाल नहीं कर पाया है। ऐसे में साहसिक गतिविधियों से जुड़े कारोबारियों में प्रशासन के इस फैसले से नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं कारोबारियों ने जिला प्रशासन को 7 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही मांगे पूरी न होने पर कारोबारियों द्वारा सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है। ये हिमाचल सरकार ने एक ऑर्डर पास किया कि ये पूरे हिमाचल में पैराग्लाइडिंग जो बंद नहीं किया बोला इसमें ये बोला गया कि ये रेगुलेट कहाँ पे है या नहीं है, जो इलीगली है उनको बंद कर दिया जाए। तो ये पूरे हिमाचल के लिए बंद थी, लेकिन आज जो हम जितने भी पैराग्लाइडिंग पायलट्स कुल्लू से लेकर मनाली से लेकर आपका गरसा तक के जो भी पायलट बैठे हैं, आज हमारी यही दिक्कत ये रही है आज कि आप हादसा आज भीड़ में हुआ है, लेकिन ये पैराग्लाइडिंग कुल्लू में क्यों बंद है? हम ये पूछना चाहते थे, आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूछना चाहते हैं सरकार से भी कि आज जो ये दिक्कत आ रही है, जबकि हादसा जो आपका भीड़ में हुआ है वो आज हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पैराग्लाइडिंग बंद करके बैठे हुए हैं। तो इसमें कोई ऐसी अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया हमारे को रिटर्न में कि आप पैराग्लाइडिंग बंद कर दें। तो अब इस दौरान हम बीच में अभी मंत्री साहब से भी मिले, डीसी ऑफिस में भी गए, 2-4 बार उनसे भी मिले, लेकिन हमारे को लग रहा है कि अभी बातें हो रही है, हमारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पर। तो आने वाले समय में भी 7 तारीख को बोला है कि एक हियरिंग हमारी 7 तारीख को है। अगर 7 तारीख तक हमारी पैराग्लाइडिंग शुरू नहीं होती है तो जितने भी हमारे मनाली से लेकर हमारे गरसा वैली तक जितने भी पायलट है एक बार ज़रूर सड़कों पर उतरेंगे। जिला कुल्लू में बीते कुछ दिनों से लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते आगजनी की घटनाओं से कई लोग बेघर भी हो चुके हैं। ऐसे में अब आगजनी की घटनाओं के बाद बेघर हुए लोगों के लिए एक संस्था आगे आई है। ऐसे में अब अग्निकांड पीड़ित परिवारों की मदद के लिए निजी फाउंडेशन ने सभी पीड़ित परिवारों को आर्थिक तौर पर मदद की है। जिला कुल्लू के मलाना सहित अन्य 73 अग्नि प्रभावितों को फाउंडेशन की ओर से सोमवार को 10,05,000 रुपए की सहायता राशि वितरित की गई। इस मौके पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की धर्मपत्नी व फाउंडेशन के कई लोग मौजूद रहे। खराल है और मेरे जो मकान में आग लगी थी 31/10/2021 को लगी थी, तो गांव वाले की तरफ से भी हेल्प हो रही है, कुछ प्रशासन की तरफ से भी हो रही है। हंस फाउंडेशन की तरफ से हमारे को 15-15 हज़ार की राशि दी गई है। ठाकुर साहब और सीएम साहब जब हमारे गांव में आग लगा तो मलाना में आया था, उस दिन
उन्होंने घोषणा किया था कि भाई सब जो भी मलाने वासी का जिसका आग जो घटना घटी है आज हंस फाउंडेशन के माध्यम से राहत राशि दे दिया है। सभी हमारा जो मलाने वासी भी आए हुए हैं सभी को दे दिया है जी। जब पीछे मलाना गांव में आगजनी हुई थी तो वहाँ कोई 70 परिवार थे जो जिनको नुकसान हुआ था, किसी को कम हुआ था किसी को ज़्यादा। तो हम लोग गए थे, मैं और ठाकुर साहब, तो फिर वहाँ पर देखा तो काफ़ी नुकसान हुआ था उनका। तो फिर मैंने माता मंगला जी और भोले जी महाराज जी से आग्रह किया कि माता जी हमारे यहाँ गांव में आग लगी है। तो माता जी ने कहा कि तुरंत उनका वो बना के मुझे भेजो तो मैं वहाँ से आपको हेल्प करूँगी। तो माता जी ने फिर सबके लिए वहाँ से चेक बनवाए हैं और यहाँ प्रशासन को भेजा है पैसे, और यहाँ से सबके लिए जो चेक बनाए गए हैं। कितनी राशि नुकसान के उस पे है कि प्रशासन ने जितना जितना नुकसान उन लोगों का हुआ है उसके हिसाब से उनको धनराशि दी जा रही है। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के गाड़ा गुशैनी में इन दिनों बर्फबारी के बाद पर्यटक इसका खूब लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि बर्फबारी के बाद जहां पहाड़ों पर मोटी चादर बिछ गई है तो वहीं पर्यटक भी स्की का आनंद ले रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासी भी गाड़ा गुशैनी में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं और पर्यटक यहां पर ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान विभिन्न स्पोर्ट्स गतिविधियों का पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं। भारी बर्फबारी के कारण जहां एक और सड़कें बाधित हो गई हैं तो वहीं पर्यटक यहां पर फंस गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पर्यटक यहां पर भरपूर आनंद उठा रहे हैं। तो नज़ारा हमने देखा ही नहीं कभी, ये बिल्कुल कुछ पैराडाइज जैसा है। हाँ, जस्ट लाइक मर के स्वर्ग में। हाँ, स्वर्ग जैसा लग रहा है। और यहाँ पे करने को सब कुछ है। यहाँ पे स्कीइंग कर रहे हैं हम लोग अभी, एंड ट्रैक्स वगैरह है, और हमारा होम स्टे इतना प्यारा है। इट्स अ ग्रेट प्लेस। ऐसा एक्सपीरियंस साउथ में कभी नहीं मिलेगा और ये बहुत सुंदर है और लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत हेल्पफुल है यहाँ। सराज क्षेत्र के गाड़ा गुशैनी में बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं और स्की कर रहे हैं, साथ में बहुत सारे बर्फ के साथ कई तरह से एंजॉय कर रहे हैं। गाड़ा गुशैन जो अपने आप में यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के लिए पहले से ही प्रसिद्ध है, जैसा कि हिमाचल को वैसे भी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे जगह है जिनमें से अपना गाड़ा गुशैन यहाँ की सुंदरता के लिए हमेशा के लिए। छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि महोत्सव 2 मार्च से 8 मार्च तक मनाया जाएगा। इतने बड़े आयोजन को लेकर जहां जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जिम्मा भी पुलिस प्रशासन की ओर से पूरा कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक मंडी ने इस दौरान पत्रकार वार्ता कर शिवरात्रि महोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी साझा की और बताया कि इस बार सुरक्षा को 7 सेक्टरों में बांटा गया है। वहीं मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और नियम व कानून का पालन हो सके, इसको लेकर भी पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। और कुल शिवरात्रि की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए और ट्रैफिक मैनेज के लिए पूरे शहर को कुल 7 सेक्टर्स में बांटा गया है और इसमें 6 गजेटेड अधिकारी और 54 NGOs, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ASI रैंक 134 हेड कांस्टेबल्स, 558 कांस्टेबल्स, वायरलेस के ऑपरेटर्स 18, होमगार्ड के 155 जवान और टोटल कुल मिला के 925 जवान इस पूरी ड्यूटी को मैनेज करेंगे। इसके साथ ही 21 टीम्स जो हैं वो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए मोटरसाइकिल राइडर्स के साथ लगाई गई हैं, जो कि पूरे शहर में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आइडल पार्किंग को रोकने के लिए और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए पूरे शहर में वो मूवमेंट में रहेंगे। ये जो ड्यूटीज़ हैं कुछ जगह पे डबल शिफ्ट की ड्यूटीज़ है, क्योंकि मेले में खासकर ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको 2 शिफ्ट में बांटा गया है। 2 बजे तक एक शिफ्ट, दिन में 2 बजे तक एक शिफ्ट काम करेंगे और 2 बजे से रात को 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट काम करेंगे। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।